Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये स्टोरी मुझे किसी रानी नामी लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये बात तकरीबन 3 साल पुरानी है। तब मेरी एज तकरीबन 18 साल थी। तब मैं तकरीबन स्टडी कर रही थी। मेरी दादी जो थी वो मेरे अंकल के साथ रहती थी, लेकिन मेरे अंकल की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरी दादी हमारे घर आ गई। पहले वो मेरे अंकल के घर में ही रहती थी, लेकिन मेरे अंकल की जब मौत हुई तो उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी कि दादी वहाँ पर गुजारा कर सके, इसीलिए दादी हमारे पास रहने के लिए आ गई। तो जब दादी हमारे पास आई तो उनकी नेचर चेंज थी काफ़ी ज़्यादा। पहले वो और तरह की थी, अब उनका बर्ताव काफ़ी ज़्यादा और हो चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो चुके थे और उनकी एज तकरीबन 90 साल थी। तो एक शाम को मेरी दादी जो थी वो टॉयलेट यूज़ करने के लिए उठी। हम सब तो उस वक्त सो रहे थे, तो दादी ने किसी को उठाना मुनासिब नहीं समझा। वो आम तौर पर अपने काम खुद कर लिया करती थी, तो वो रात को उठी टॉयलेट यूज़ करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंची तो वहाँ पर वो स्लिप होकर नीचे गिर गई और उनको चोट लग गई। रात को शोर सुनकर हम सब जाग गए और जाकर जब हमने देखा तो दादी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले गए। दादी बहुत ज़्यादा पेन में थी। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि दादी की जो हिप बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और इस एज में उनका ऑपरेट करना सही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेडिसिन दे दी। क्योंकि अब दादी की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑपरेट करना खतरे से खाली नहीं। अब दादी जो थी वो सारा दिन लेटी रहती थी और वो हमसे बातें भी बहुत कम करती थी और सारा दिन लेटे रहने की वजह से उन्हें और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो चुकी थी। दिन ब दिन हमारी दादी कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो हमसे कभी कभार बातें कर लिया करती थी। तकरीबन 5 महीने ऐसे ही गुजरे। मैं कोचिंग से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे लड़की ने बताया कि तुम्हारी दादी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो मैं फ़ौरन से घर भागी। जब मैं घर पहुंची तो सारे घर वाले दादी के इर्द गिर्द खड़े थे। दादी चुपचाप हमें देखे जा रही थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था कि दादी बहुत ज़्यादा पेन में है। तो हम दादी को हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें घर ले जाएं, इनका आखिरी टाइम चल रहा है। हमें नज़र आ रहा था कि दादी के पास बहुत कम टाइम है। हम दादी को घर लेकर आ गए और सारे के सारे फैमिली मेंबर्स सिर्फ दादी को ही देखे जा रहे थे। दादी की अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, इसीलिए हमने सब रिलेटिव्स को फ़ोन कर दिया। रिश्तेदारों ने दादी की खबर सुनकर हमारे घर आना भी शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़े बहुत मेहमान आए तो दादी इस दुनिया से चल बसी। मुझे दादी से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। तो दादी की जो डेड बॉडी थी जब घर वाले दफना कर वापस आए तो घर सूना सूना लग रहा था। हालांकि जब वो घर में थी वो कुछ भी नहीं थी कहती, सारा दिन खामोश रहती थी, लेकिन फिर भी अब रात हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा मेहमान घर में ही थे, लेकिन कुछ तो जा चुके थे। तो ऐसे ही मैं दादी के कमरे में सो गई। दादी के कमरे में मेरे साथ मेरी 2 और कज़न्स भी सोई थी, तो मैं भी साथ ही सो गई। तो जब मैं दादी के कमरे में सोई तो मुझे एक ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि दादी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो मुझे बता नहीं पा रही है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि दादी आखिर में कहना क्या चाहती है। ऐसे ही मैंने दादी को परेशानी की हालत में देखा और फ़ौरन से चीख मारकर अपनी नींद खोली। जब मेरी नींद से आँख खुली तो मैंने देखा कि दादी के कमरे में जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और उसके अंदर से काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी। उठकर मैंने खिड़की को बंद करके लॉक कर दिया ताकि हवा से डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और मैं फिर लेट कर सो गई। तो अगले दिन जब मैंने ये ड्रीम जो था अपना घर वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि स्पिरिट जो है वो घर को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करती है, तो मे भी वो तुम्हारी ख्वाब में आकर तुम्हें विजिट कर गई है। तो इसके बाद दादी के जैसे ही डेथ वगैरह की रसूमात ख़त्म हुई तो मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो मैंने जो था वो कोचिंग के लिए जाना था, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, अभी डेथ हुई तो ऐसा जाना अच्छा नहीं, आप एग्ज़ाम स्किप कर दो। लेकिन मैं एग्ज़ाम्स अपने स्किप नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं कोचिंग के लिए ज़रूर जाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैं कोचिंग के लिए घर से निकली तो ऐसे हवा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। वेदर ऐसे जैसे रेनी वेदर होना शुरू हो गया।
रास्ते में जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि एक काली बिल्ली जो कि मुझे ही देखे जा रही है, उसकी आंखों में ऐसे खौफनाक वाइब थी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि मैं रोड में थी और रोड में और भी लोग जा रहे थे, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं फ़ौरन से घर आ गई। जैसे ही मैं घर आई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार हो चुका था और मैंने अपने एग्ज़ाम्स मिस कर दिए। तो मेरे एग्ज़ाम्स थे वो भी छूट चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन हो चुका था। तो मैं घर में अब काफ़ी कम बातें करती थी, बहुत कम। एक दिन हम सब घर वाले आराम से बैठकर फैमिली की तरह डिनर कर रहे थे कि अचानक से ही हमारे हाल में मौजूद एक्वेरियम ब्लास्ट हो गया। किसी ने भी उसे टच नहीं किया था, तो हम सब फैमिली वाले जो थे वो डर गए। तो इस वाक़े के बाद एक और वाक़या हमारे साथ हुआ था। वो ये था कि मेरा भाई एक दिन पबजी गेम खेल रहा था, रात के टाइम तकरीबन। तो मैं भी उसी कमरे में मौजूद थी और उसने अपने कानों में जो थे ईयरबड्स लगाए हुए थे। तो वो गेम खेल रहा था, मैं तकरीबन वो सो चुकी थी। मैं तकरीबन सोने ही वाली थी। मैं थोड़ी थोड़ी जाग रही थी, लेकिन मैं प्रॉपर नहीं थी सोई, मतलब कच्ची ही नींद में थी। तो मेरे भाई को ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला रूम का और कमरे में आया है और कोई चीज़ लेकर बाहर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे भाई को लगा था कि मैं थी और मुझे लगा था कि वो है। जैसे ही मैं उठी तो वो तो गेम खेल रहा था। तो मैंने कहा फिर कौन था, मैं लेट गई। लेकिन मेरे भाई को भी ऐसा फील हुआ था और उसने पीछे देखा तो मैं लेटी हुई थी। इसके बाद हमने एक दूसरे को ये बात बताई तो हम इसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए थे कि आखिर वो कौन था। इसके बाद मैं और मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई एंड इसके बाद हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने कुछ रिचुअल्स वगैरह किए। ठीक है, हमारे साथ इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स वगैरह नहीं होते। तो यही थे मेरे साथ पेश आने वाले वाक़यात पिछले सालों में। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।